हरिओम चाचा जी। हाँ, हरिओम हरिओम, बोलो। मैंने कुछ लिखा था अपने भाव या शब्द, वो मैं पढ़कर सुना रही हूँ। कितने लाइनों में है? आत्मा की कितने? ये है 15 या 16 लाइन में। अच्छा, नहीं ठीक है, लंबा नहीं होना चाहिए, फिर प्रश्न के ऊपर ज्यादा जोर होता है हमारा। कोई बात नहीं है, आप हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, बताइए बताइए। हाँ जी। आत्मा की बात एंजॉय कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही और उसके साथ लुका छिपी भी हो रही। नहीं दिखाई देता, फिर भी सूक्ष्म नेत्रों से उसको देख पाने की ललक। यह कहीं नहीं अंतःकरण में है, फिर भी सबसे ज्यादा दूर है। तब भी इसी को प्राप्त करने की, या चलिए प्राप्त न भी करने की हो चेष्टा, तो झलकने की ही चेष्टा। पर क्यों? प्रोसेस है, कहा गया यह प्रोसेस है अपने को साफ करने की। सबसे पवित्र शुद्ध जो शब्द है वह है आत्मा, आत्मा तत्व। तो बताया गया इसको देखना है, महसूस करना है, तो स्वयं को निखारना पड़ेगा, प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और वह प्रोसेस है प्योरिफिकेशन का। दिमागी प्योरिफिकेशन, भावनात्मक प्योरिफिकेशन व शारीरिक प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन में स्वयं का ही नहीं, हमारे एक के प्योरिफिकेशन से कितनों का ही भला होता है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि चाचा जी के एक प्योरिफिकेशन से हम सबको बात स्पष्ट समझ आ रही है, क्योंकि वह स्वयं में स्पष्ट, स्वच्छ व सहज है। तो प्योरिफिकेशन में स्पष्टता, स्वच्छता व सहजता आ जाती है, चाहे वह मेंटल हो, इमोशनल प्योरिफिकेशन हो या फिजिकल प्योरिफिकेशन हो। यह बात तो समझ आ गई। अब ध्वनि क्यों जरूरी है? यह सब स्पष्ट, स्वच्छ व सहज रहेगा तो ध्वनि सुनाई पड़ेगी। पर सुनना क्यों है? क्योंकि वह ध्वनि हमें रोमांचित और आनंद और प्रकाश से भर देगी। लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग वे टू गो है, पर रास्ता पकड़ लिया है तो पीछे क्यों मुड़ना? क्योंकि मोड़ पर आकर ही तो रास्ता को चुना था। उसकी कृपा रहेगी, उसका हाथ सर पर रहेगा तो आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ कुछ ध्वनि को, सूक्ष्मतम ध्वनि को महसूस करने की चेष्टा भी करते जाएंगे। हरिओम। चलो, सुना है, सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा, तो गायब हो गए क्या? प्रश्न तो किया ही नहीं कुछ आपने। कोई बात नहीं। अभी हैंड रेज किया है तनुश्री शर्मा ने। हाँ तनुश्री, बोलो। प्रणाम भैया। हाँ बोलो। ये पेज नंबर 5 पे बात आई थी कि मनन तब ना होगा जब मन शांत होगा। मन शांत होता है जब उसका निरर्थक चक्र ना हो। तो एक्चुअली मनन हम कर पाए इसकी पहली कंडीशन ये है कि मन शांत हो, और वो तब शांत होगा जब उसका निरर्थक चक्र ना हो। तो हम पहले इस निरर्थक चक्र को कैसे बंद करेंगे? पेज नंबर 5 में कहाँ है? आप इत्मीनान से बोलिए। ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ, बुक टू बुक पेज नंबर वेरी करते हैं। आप पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है वो बताइए। अच्छा, पैराग्राफ शुरू हो रहा है, मन मनन करने के लिए है तथा चित्त कहाँ पर आपके? तो छोटा सा 3 लाइन का पैराग्राफ। अच्छा, वो पेज और आगे है ना, मैं पीछे से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, आपके में पेज नंबर 5 है, हमारे में पेज नंबर 6 का एंड है। हाँ,
मन मनन करने के लिए है तथा चित्त चिंतन के लिए। हाँ, इसमें क्या है बोलो, छोटा सा पैराग्राफ है, बताओ क्या पूछ रहे हैं आप। हाँ, मनन तब ना होगा जब मन शांत होगा। मन शांत होता है जब उसका निरर्थक चक्र न हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम मनन नहीं कर पाएंगे, और मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसका निरर्थक चक्र शांत नहीं हो, बंद ना हो। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि उस निरर्थक चक्र को हम कैसे बंद करें। पहले तो चक्र को समझना होगा ना, कहाँ चक्कर काट रहा है मन। चक्र मतलब जो साधारण भाषा में हम चक्कर बोलते हैं उसको, किस चक्कर में पड़े हुए हो भाई। हाँ। यहाँ बात तो हो रही है सत्संग की, आनंद ध्वनि की, और आपका मन किसी और चक्कर में पड़ा हुआ है, कुछ और सोच रहा है, कुछ और बातें कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो बातें होती हैं उस पे हम मनन नहीं कर पाते हैं। पहले तो श्रवण ही नहीं कर पाते ठीक से, और श्रवण ही अगर ठीक से नहीं होगा तो मनन कहाँ से होगा उस पर। कैसे हो तो वो तो मन को तो समझाना पड़ता है, और बिना हम जागरूक हुए समझ ही नहीं पाएंगे ना कि मन के साथ क्या हो रहा है। नहीं तो मन हमको नचाता रहेगा, यहाँ से वहां दौड़ाता रहेगा, और हम भागते रहेंगे, चक्कर में फंसे रहेंगे, मनन कर ही नहीं पाएंगे। तो उसका तरीका यही है, सबसे पहले मन को देखना सीखें क्या चल रहा है मन में, और जो मन कर रहा है वो हमारे काम का है या नहीं है। हमारे काम का नहीं है और हम उसको कहीं और लगाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, यानी कि सही जगह पे लाना पड़ेगा। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और था कि जो सूक्ष्मतम ध्वनि होती है यही अनहत नाद है क्या? अनहद नाद तो आनंद ध्वनि है, सूक्ष्मतम ध्वनि उसके जस्ट पहले की अवस्था है। और एक लास्ट क्वेश्चन था भैया कि सत्य धर्म नहीं सत्य रूप है, ये कहाँ पर है? सत्य धर्म नहीं है, सत्य रूप। कहाँ पर है ये, कौन से पैराग्राफ में? ये है पेज नंबर 4 है मेरा, तो शायद आपका पेज 5 होगा। सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, छोटा सा। शुरू कहाँ से हो रहा है? कुछ सामयिक धर्म थे वो वाला। प्यासे को जल मिल जाए तो वह अति प्रसन्न होगा। हाँ जी, हाँ, किंतु क्षुधा की निवृत्ति। हाँ बोलो। किंतु क्षुधा की निवृत्ति सत्य ही करता है। सत्य धर्म नहीं है, सत्य रूप है, जिसे जानकर पहचानकर मनुष्य इन सामयिक धर्मों को जान पाता है। तो ये थोड़ा सा और स्पष्ट समझने का कि सत्य धर्म नहीं है, सत्य रूप है, क्योंकि हमने तो यही सुना था ना कि वास्तविक धर्म सत्य धर्म है। तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव कि सत्य धर्म नहीं है, सत्य रूप है? देखो क्या है कि आप प्रारंभ करते हो ना, किसी भी रूप से, किसी भी नाम से करते हो। अब वो जो रूप या नाम जो है वो शुरू में स्थूल होता है, और धीरे धीरे वो सूक्ष्म का रूप भी लेने लगता है। तो सत्य जो है उसका एक स्थूल रूप हमारे सामने है, वो है संत के रूप में। तो संत के रूप में जो स्थूल रूप है, उसके साथ साथ हम खोजेंगे कि उसका सूक्ष्म रूप क्या है। जैसे गुरुदेव हमारे सामने है, उनका एक नाम है, उनका एक रूप है, एक स्थूल रूप है। उनका सूक्ष्म रूप समझेंगे हम कि सूक्ष्म रूप क्या है। सूक्ष्म रूप है उनका प्रेम और भाव। फिर हम समझेंगे कि यह जो रूप है
वो कहाँ से आ रहा है, किस पर आधारित है उनका प्रेम और भाव, तो वो आधारित है सत्य पर। तो कोई अगर कहे कि गुरुदेव का धर्म है प्रेम और भाव, गुरुदेव का धर्म है सत्य, ठीक है, समझाने के लिए कहा जाता है कि धर्म तो एक ही है जिससे सभी धर्म बाहर निकले हैं, और वो है सत्य धर्म। किंतु सत्य जो है वो एक मान्यता है, यह भी बात आई थी, गुरुदेव ने भी कहा है एक आध जगह पर। तो जो भी मान्यता है, जो भी मान्यता होती है उसका कोई ना कोई रूप तो होता ही है ना। हम जिसको मानते हैं वही तो हमारी मान्यता है। हम अगर मानते हैं सत्य को तो उसका कोई ना कोई तो रूप होगा ना कोई तो नाम होगा। तो स्थूल में उसका नाम गुरुदेव है, सूक्ष्म में उसका नाम भाव और प्रेम है, और जब स्थूल और सूक्ष्म नहीं है फिर भी उसका रूप है, उसका अपना रूप है। आप उसको स्वरूप भी कह सकते हो जब आप मान्यता से बाहर निकल जाओगे, यानी जिसको मान के आप चल रहे हो, आप पकड़ के चल रहे हो ना संत को, उसका हाथ पकड़ा है, उसने हमारा हाथ पकड़ा है, चल रहे हैं आगे। फिर धीरे धीरे हम उसके साथ परिचित होते हैं, प्रेम और भाव को जीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे वो एक ऐसी जगह लाकर हमको छोड़ देता है कि वास्तविकता यही है, सत्य यही है, अब तू देख ले, यह तेरा रूप है और यही मेरा रूप है, और वही सत्य है। तो उसको आप स्वरूप भी कह सकते हो कि वही आपका रूप है, वही उसका रूप है, वो स्वरूप है। यानी सत्य स्वरूप है, रूप कह दो या शुद्ध रूप में स्वरूप है वो। ठीक है। धर्म नहीं है, धर्म उस पर आधारित होता है, सत्य पर आधारित। सत्य धर्म बोलने का मतलब क्या है कि सत्य पर आधारित है। अच्छा, सत्य पर जैसे हम बोलते हैं मुस्लिम धर्म, ठीक है, तो वो किस पर आधारित है? वो जो हजरत मोहम्मद ने कहा उस पर आधारित है, जो उन्होंने लिख दिया या बोल दिया, जो हदीस में बोल दिया या फिर कुरान में जो व्यक्त है। उसी तरह बाइबल का है रूप, जो जीसस ने कह दिया, तो वो उनका अपना एक रूप मान के वो चलते हैं। किंतु वो किस पर आधारित है? वो हजरत मोहम्मद किस पर आधारित है? ईसा मसीह किस पर आधारित है? सत्य पर ही आधारित है। वो सत्य का जो एक आधार है वही धर्म है। यानी प्रत्येक धर्म का आधार सत्य है, और सत्य एक रूप लेके हम चलते हैं। और यदि आप उसको ले जाके हजरत मोहम्मद तक फिनिश कर दोगे, या लोग ले जाके गुरु नानक तक कर दोगे, या गुरु ग्रंथ साहब तक कर दोगे, और या फिर आप उसको गुरुदेव का नाम लेके चलोगे और भाव निर्झरणी तक पूरा कर दोगे, तो आप सत्य को समझ नहीं पाएंगे। यानी सत्य का जो रूप है, जिस पर आधारित है पूरी की पूरी यह सृष्टि, वो तो वास्तव में स्वरूप ही है मेरे समझे। मान्यता है, यह भी मान्यता है। मान्यता तब तक होती है जब तक कि हमारा परिचय न हो जाए उससे। एक बार परिचय हो जाता है तो फिर मान्यता पूरी हो जाती है। ठीक है। थैंक यू भैया, प्रणाम भैया। हरिओम। हाँ, पूजा लौट के आई है। हाँ बोलो पूजा। मैं याद कर रहा था ना, क्या हुआ बीच में? आपका सुन लिया, कोई आपकी जिज्ञासा थी वो भी तो रखनी थी ना आपने। बोलो। जी चाचा जी, वो म्यूट पर बटन चल गया था, फिर स्टार्ट होने में तब तक तनुश्री जी का आ गया था। बोलो। हाँ, ध्वनि सूक्ष्म सूक्ष्म
सूक्ष्मतम, यह सब बात सुनी। हम्म, तो जैसे पहली बार ही सुनी कि सूक्ष्म ध्वनि है, हम्म। ध्वनि की बात सुनी, तो अब वहां तक पहुंचने के लिए नहीं, यह बात भी अभाव ला देती है। जैसे पहली बार ही कोई ऐसी बात सुनी कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर ध्वनि होती है, तो वो सूक्ष्मतम ध्वनि तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, मैं पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं, ये अभाव फैला देती है। तो ऐसे में हम कैसे आगे बढ़े और कैसे करें? नहीं, हमारा अल्टीमेट टारगेट है सूक्ष्मतम ध्वनि। जैसे कोई भी टारगेट होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म टारगेट, एक शॉर्ट टर्म टारगेट। तो लॉन्ग टर्म टारगेट है ये सूक्ष्मतम ध्वनि। शॉर्ट टर्म टारगेट आपका सूक्ष्म ध्वनि ही है। सूक्ष्म ध्वनि को जब पूरी तरह से जीने लग जाएंगे हम, यानी कौन सी होती है सूक्ष्म ध्वनि? जो प्रवेश तो करती है कानों से, यानी श्रवण होता है उसमें, किंतु फिर जब हम उसको मनन करने लगते हैं तब वो ध्वनि सूक्ष्म में परिवर्तित होने लगती है। जैसे आपने इतना कुछ अपना लिखा हुआ अनुभव सुनाया हमें, है ना, सुना हमने ध्यान पूर्वक, और उसका सार यही समझ में आया कि जो कुछ भी आप सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, फिर आपने उस पर मनन किया, और मनन करके फिर आपने कुछ प्रकट किया, कुछ व्यक्त किया। तो जो आपने मनन किया ना, उस वक्त जो भीतर चल रहा था वो आपको एक अनुभव मिला ना, वहां पर वो अनुभव जो है वही सूक्ष्म ध्वनि का रूप होता है। ये कोई कान से सुनने की ध्वनि नहीं है, यह एक भीतर में अनुभव करने की चीज है, जिसको गुरुदेव ने यहाँ पे ध्वनि का नाम दिया है। वो अनुभव ही है जो ध्वनि का, यानी आपने कुछ बातें सुनी, उसका कुछ भाव समझा, वही आपके भीतर में बार बार आ रहा है, आप उसी पे मनन किए जा रहे हो, तब वो सूक्ष्म रूप लेता है, और सूक्ष्म से फिर सूक्ष्मतर की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह करके हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए, शॉर्ट टर्म टारगेट, कि हम पूरी तरह से सूक्ष्म ध्वनि को जीने लग जाएं। यानी हमारे सिस्टम में जो तुमुल ध्वनि है, यानी स्थूल की जो ध्वनि है, उसका स्थान नहीं के बराबर हो। ज्यादातर हमने कुछ भी सुना, कुछ भी पढ़ा, कुछ भी ये है, हम उस पे मनन करें। मनन करेंगे तब धीरे धीरे हम सूक्ष्म ध्वनि को समझने की कोशिश करेंगे और जिएंगे, तब वो सूक्ष्मतर की ओर बढ़ेगी। एक बार में ही कोई पीएचडी नहीं कर लेता है ना, धीरे धीरे पढ़ाई करता है, हाँ, एक एक क्लास अटेंड करते करते आगे पहुंचता है। वैसे ही है ये, ठीक है। अभाव लेने की जरूरत नहीं है, अभाव लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जी जी सर। मतलब सूक्ष्म ध्वनि से हमें छोटे छोटे अनुभव मिलने लगते हैं, फिर आप उसको, और उसी को लेकर हाँ, मनन के बाद चिंतन, मनन के बाद चिंतन बताया ना गुरुदेव ने, फिर आप उन अनुभवों पे चिंतन कीजिए तो वो अनुभूति बनने लगेंगे। यानी अब आप सूक्ष्मतर की ओर बढ़ गए आप, और सूक्ष्मतर के बाद आती है सूक्ष्मतम, जो आपको एकदम प्राणों तक पहुंच जाती है। ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट, हाँ ठीक, नेक्स्ट है शकुंतला झुंझुनवाला। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए शकुंतला भाई। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भैया, मैं ये पहचान गए आप मुझे? हाँ बिल्कुल पहचान गए। कि नहीं पहचाने? पहचान गए, नहीं तो पूछते हम तो। भैया ये इसमें बोलिए बोलिए। है? मैं कहता हूँ, नहीं तो मैं पूछता हूँ, अपना परिचय दो, परिचय दो। हाँ पहचान गए जी, पहचान गए। अच्छा। हाँ भैया, हाँ। बोलिए। अच्छा, ये तुमुल ध्वनि से ही उसे अवकाश नहीं है, ये लिख रहे हैं गुरुदेव। पेज नंबर तुमुल ध्वनि से ही उसे
तुमुल का मतलब क्या हुआ भैया? जो स्थूल की ध्वनि है, जो खाली दुनियादारी में काम में लेते हैं हम, बातें करने में, इसको उसको बोलने में, हाँ, उन्हीं सब में हम लगे रहते हैं। जो ध्वनि हम काम में लेते हैं, कानों से सुनते हैं, और उसी में हमारा जीवन पूरा निकल जाता है। उसी से हमको अगर तो ये तुमुल ध्वनि जो है, प्रतिध्वनि में जी, आपको जो बोलिए भैया। आप अपना प्रश्न रखा आपने एक कि तुमुल ध्वनि क्या होती है, तो तुमुल ध्वनि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना काम करने के लिए, स्थूल या भौतिक कार्यों को करने में जिस ध्वनि को हम काम में लेते हैं, वो तुमुल ध्वनि कहलाती है। ये है उसका आंसर। और एक भैया एक बात, अच्छा ये समझ गई मैं, एक बात हो रही, ये हास्य वस्तु विशेष या भाव विशेष के कारण होता रहता है, एक ये बात अटक रही थी मुझे। कौन सा? आप बताओ पेज नंबर, और उसी पैराग्राफ में है। नहीं, आपने जो इसके पहले खत्म किया था वो आनंद ध्वनि, तुमुल ध्वनि आपको पूछ रहे थे ना पहले। हाँ जी, हाँ, उसी पेज पे 10 नंबर के पेज पे है, उसी पैराग्राफ में नीचे में है। ये हास्य वस्तु, हाँ जी उसी में ही है। नहीं, पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है ये बताओ। ये हास्य वस्तु विशेष पैराग्राफ भैया दूसरा है, ये पहला तुमने पूछा ना, आपको पहला है और ये सेकंड है, 10 नंबर का पेज है। नहीं, अलग अलग किताबों में अलग अलग पेज नंबर होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जिस पैराग्राफ का आप लाइन पूछ रहे हो, उसका पहले ही लाइन बताइए, उस पैराग्राफ की पहली लाइन बताइए। सबसे पहली लाइन? हाँ जी। भोग रोग का खेलने वाला प्राणी भला क्यों सूक्ष्म ध्वनि के लिए व्यग्र होने लगा? ठीक है, मिल गई लाइन मुझे। हाँ, भोग रूप का खेल खेलने वाला प्राणी भला क्यों सूक्ष्मतम ध्वनि के लिए व्यग्र होने लगा। तुमुल ध्वनि से ही उसे अवकाश नहीं, यह तुमुल ध्वनि ही प्रतिध्वनि के रूप में गूंजती रहती है। हाँ, तो जो सुनेगा वही तो गूंजेगा ना। तुमुल ध्वनि दिन रात सुनता रहता है, दिन रात वही दुनियादारी की बातें, हाँ, घर परिवार की बातें, यहाँ वहाँ यही सब, हाँ, तो वो उसके भीतर वही ध्वनि गूंजेगी, और क्या गूंजेगी, है ना। तो उसी में लगा रहा है, बस वही गूंजती रहती है भीतर। तो फिर आप वो वैसा व्यक्ति कैसे जो है सूक्ष्मतम ध्वनि के लिए वो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, किसी के बारे में सोचेगा नहीं, तो उसके बारे में व्यग्र का मतलब क्या हुआ कि उसके भीतर व्याकुलता है कि मैं भी सुनूं। अभी जैसे उसने बिटिया ने प्रश्न किया ना, पूजा ने, कि वो अभाव लेने लगते हैं, हम सोचते हैं कब हम सूक्ष्मतम ध्वनि सुनेंगे, या सोच के ही हमको वो अभाव आया था, क्या संभव है या नहीं है। तो इसका मतलब आप सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ना तो चाहते हो ना, लेकिन जो तुमुल ध्वनि में ही दिन रात बिता रहा है, उसी से उसको अवकाश नहीं है, यानी फुर्सत नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसको सूक्ष्म ध्वनि के लिए कोई है ही नहीं सोच समझ। हाँ, तुमुल में ही सारा जीवन खपा देगा वो। हाँ जी। और एक वजह बची है हास्य वस्तु विशेष या भाव विशेष के कारण होता रहता है, एक ये मेरे समझ में नहीं आया। उसका पैराग्राफ शुरू का बताइए आप, पेज नंबर। अच्छा, शुरू का विचित्र है ये, विचित्र है ये संसार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, मिल गया मुझे, इसके बाद ही है। हाँ, मिल गया। फिर हाँ जी, हाँ, इसमें ये हास्य वस्तु विशेष, हाँ, या भाव वस्तु विशेष रूप भाव विशेष के कारण होता रहता है। हाँ जी, जो कभी हंसता है कभी रोता है, तो कोई वस्तु मिल जाती है उसको तो खुश हो जाता है, हंसने लगता है,
और या कुछ ऐसी बात सुन लेता है, कुछ उसके भीतर कुछ ऐसी भावना आती है तो उसको सुन करके हंसता रहता है। जी जी। हाँ, लेकिन क्षणिक काल के लिए होता। आगे समझाया ना कि ये सब थोड़ी देर रहता है, थोड़ी देर हंस लिया, कुछ लिया, हल्ला मचा लिया, खुश हो गया, नाच गान कर लिया, बस बात खत्म। जो लोग इस तरह का जीवन जीते हैं तुमुल ध्वनि में, हाँ, क्षणिक काल के लिए चिरस्थायी नहीं रहता है, मतलब दे दिया ना आगे गुरुदेव ने, ये चिरस्थायी रहता नहीं है। हाँ, नहीं रहता, के लिए हंसना रोना बस हो गया। हाँ, बस बिल्कुल। वो उनकी हंसी खोखली है, ऊपरी है, भीतर की गहराई से नहीं है ना। ऊपरी हंसी। हाँ जी, ठीक है जी भैया, समझ में आ गए। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, हरि। हाँ, नेक्स्ट अब नए नए को मौका देंगे भाई हम। अजय बंसल जी को बाद में मौका मिलेगा, पहले देते हैं गीतांजलि खेतान। हाँ, बोलिए गीतांजलि जी, पहले परिचय दीजिए अपना। हेलो, हेलो महेश जी, लगता है गलती से उन्होंने हैंड रेज किया। चलो आप म्यूट कर दो। राशि अग्रवाल। प्रणाम किया। हाँ हाँ, नमस्कार, बोलिए। आवाज हाँ, आ रही है, बोलो। भैया जैसे जी भैया, व्यवहारिक जीवन में जैसे हम कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा की आवाज या मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं कर रही है, तो क्या यही हमारे सूक्ष्म ध्वनि या सूक्ष्म ध्वनि, कोई ये ऐसा कुछ है? देखो, ये जो बातें है ना, उसकी बात आई भी थी, एक बहन ने प्रश्न किया था 3-4 दिन पहले ये, और वो कहाँ, आसाम की जोरहाट की थी वो बहन, और उसके बाद अगले दिन मैंने याद भी किया था उनको, पता नहीं वो उपस्थित थी या नहीं, और प्रश्न इसी टाइप का था। तो उसमें यही है मेरा तो कहना या अपना अनुभव कि ये जो होती है ये ध्वनि नहीं होती है, यह प्रतिध्वनि होती है। जैसे अभी बात हुई ना कि जो तुमुल ध्वनि में ही जिसका जीवन लगा रहेगा या दिन रात वो दुनियादारी की बातें ही सुनता रहेगा, तो वो तुमुल ध्वनि ही प्रतिध्वनि के रूप में उसके भीतर गूंजती रहती है। और उसको जो भी मिलेंगे, जिसको कहते हैं आप इंस्पिरेशन कह लो, या जिसको बोलते हैं भीतर से प्रेरणा मिल रही है, या कुछ इंट्यूशन जिसको बोलते हैं लोग, ये सब चीजें उसी पर आधारित होती हैं। जो ध्वनि भीतर होती है वही प्रतिध्वनित होकर के हमारे सामने प्रकट होती है या भीतर से बाहर आती है। यदि हाँ, सूक्ष्म ध्वनि में हमारा समय ज्यादातर निकलता है तो वो वहां से आएगी, क्योंकि हमको अभी सूक्ष्मतम ध्वनि का अनुभव ही नहीं हुआ है, इसलिए वो वहां से कोई प्रतिध्वनि निकलेगी ही नहीं। जो भी प्रतिध्वनि निकलती है, यानी जिसको हम कहते हैं कि हमारा इंट्यूशन है या हमारी अंत प्रेरणा है, या कुछ भी हमको भीतर से आवाज आई या कुछ ऐसा लगा, ये सब चीजें जो हैं, हम जिस लेवल तक पेनिट्रेट कर पाए हैं सूक्ष्म में, वो पेनिट्रेशन वहीं से निकल के आती है चीजें। अगर हमने अपने मन में, हाँ बोलो बोलो बोलो। जी आप मैं कह रहा था, अगर हम मैं कह रहा था अपने मन में यदि हमने प्रभु को बसा रखा है, उस लेवल तक ही है, तो उससे आगे से आएगी नहीं। ये एक प्रकार से मन का ही आपस में ही खेल होगा कि मन ही मन को कुछ समझा रहा होगा और हम उसको अंतःप्रेरणा बोलेंगे। बाकी नेक्स्ट जो है, इन लोगों ने
नेक्स्ट जो है, भी नहीं है, ये सिर्फ मन। आप पूरा कर लीजिए फिर मैं बोलूंगा, आप पहले अपने प्रश्न सारे रख दो। हाँ हाँ बोलो। भैया बस मेरे को ना यही था कि हम उस पर भी कोई बात है कुछ है तो हम मन हमारे अंदर ले जाता है, उसमें से विकारों को फिल्टर कर देता है और फिर उसमें से अच्छी बात कोई जो हमारे को बताई गई है मॉरल वैल्यूज उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करता है। तो जो मुझे समझ आया वो तब हम उसमें जैसे चिंतन करने लगते हैं उस मनन के बाद विकारों को हटाकर। तो वो चिंतन के बाद जो हमारे को लगा हाँ हम ये करें या ना करें, तो ये सब कुछ मन के स्तर पर ही हो रहा है हमारा, अभी उससे आगे नहीं बढ़ पाया। नहीं, मन मनन करता है, चित्त चिंतन करता है, बस देखो अनुभव मिलने चाहिए। आप जो मनन कर रहे हो, पहले तो श्रवण है फिर मनन है। मनन जो अनुभव कर होता है, मनन के द्वारा अनुभव होता है और उन अनुभवों पर चिंतन किया जाता है, तब चित्त चिंतन करता है। ये इसका प्रोसेस है। हाँ जी। और जहां तक इंट्यूशन की और ये सब बात बोल रहे थे, ये सब बातें हो रही थी, तो इन लोगों ने अब नेक्स्ट जो है कल से यही गुरुदेव का लेख जो है चर्चा के लिए रखा है, जिसका शीर्षक है प्राणी की प्रेरणा। प्राणी की प्रेरणा, इस पे ही बातें होंगी, यानी कि जो इंट्यूशन या प्रेरणा हमको कहाँ से मिल रही है, ये सब बातें गुरुदेव उसमें समझाएंगे हमको। वो हम उस पे आएंगे तो आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि जो इसको हम इंट्यूशन कहते हैं, प्रेरणा बोलते हैं, वो क्या चीज है? ठीक ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ हरिओम। हाँ जी, हरिओम। थैंक यू। हाँ गीतांजलि खेतान। मैं ललिता खेत उनके फोन पे। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सत्संग सुन करके आपकी वाणी। ये ऐसे लगता है कि अंदर में धोने चली जाए हमारे देव तक। हाँ, तो उसकी कृपा है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, भगवान की उनकी कृपा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये भाव, मनन, अंतर की सूक्ष्म ध्वनि, अंदर में कैसे इसको ना अंदर लेके जाए। बस भगवान की कृपा बनाए रखे, गुरुदेव हमारे पे हर समय ये कृपा बनाए रखे कि हमको अब अंदर में ध्वनि, सूक्ष्म ध्वनि का अंतर हमारे ऊपर कृपा बरसा दियो। ये बिल्कुल प्यार बोलने का मन था। नहीं उसकी मैं रोज सत्संग आपका बहुत दिल खुश हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। घर बैठे ऐसे लगता है कि हमारे पे फूलों की वर्षा सुगंध मिल रही है हमको। घर बैठे सत्संग नहीं जा पा रहे, सब उसी की कृपा है। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसे लगता है बस उसी की। हाँ ठीक है, हरिओम। भाव प्यार से नहीं, उसी की कृपा है, सब उसी का है, सब है ना। ठीक है। हाँ हाँ हरिओम। हाँ नेक्स्ट, चलो अब अजय बंसल को चांस देते हैं। बोलिए अजय जी। बस जो ये नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये मुझे भी थोड़ा सा कुछ अपना अनुभव भी शेयर करना था कि ये लॉकडाउन का एक सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि आपका साथ हमको इतना लंबा समय तक मिला जो पहले नहीं मिला था। और सुन रहे हैं तो थोड़ा रस आ रहा है, थोड़ी शांति भी आ रही है, थोड़ा आनंद भी आ रहा है और एक अवेयरनेस है कि विकार जो हैं भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को पापी नहीं समझना है, पतित नहीं समझना है, बस लगे रहना है और समय का जितना प्रॉपर यूज कर पाए वो करना है जी। तो यही समझ में आ रहा है और थोड़ी हिम्मत आ रही है। और आपने इतने सारे गाने सुनाए हमको बीच बीच में, और एक गाना जो मुझे याद आ रहा है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। थैंक यू वेरी मच। साथ तो उसी का है, हमारे जो गुरुदेव हैं, बाबा है, हमारा साथी तो वही है ना, सबका साथी है वो। ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चंदा देवी।
हाँ, क्या हुआ चंदा देवी? चंदा देवी जी, आप अपना अनम्यूट कीजिए प्लीज। बोलिए चंदा देवी। हाँ बोलिए सुन रही आवाज? आप। हाँ, हाँ मेरा बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। एक तो ये कि चित्त और हृदय में अंतर है क्या, और दिल क्या है, ये एक प्रश्न है। चित्त थोड़ा गहरा है। हेलो। हाँ, चित्त बहुत गहरा होता है। हृदय जो है वो उसी का एक रूप है समझने के लिए। चित्त का ही एक रूप होता है हृदय। और दिल का जहां तक सवाल है, वो हृदय का उर्दू शब्द है। दिल उर्दू में कहा जाता है, हिंदी में हृदय कहा जाता है। दिल और हृदय तो एक ही होता है क्या? एक ही होता है। उर्दू में दिल बोलते हैं और हिंदी में हृदय बोलते हैं। और चित्त जो है वो हृदय है, काफी हद तक है, लेकिन और गहरा होता है। चित्त जो है उसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है, हृदय से भी गहरा होता है चित्त। इतना ही समझ लें, है ना? ठीक है। नेक्स्ट सुभाष पोदार। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ बोलिए हरिओम। भैया जी, परमार्थी मनुष्य स्वार्थी कैसे हो जाता है, जबकि वो तो सत्संग से जुड़ा होता है, प्रभु के भावों से जुड़ा होता है, तो वो फिर स्वार्थी कैसे बनता है? क्योंकि पुरानी आदत है उसकी। सत्संग से या प्रभु से तो अब जुड़ा है ना। स्वार्थी होना तो उसकी बहुत पुरानी आदत है, पुराने संस्कार है, पुरानी आदतें हैं, वो इतनी जल्दी से जाती नहीं है ना। इसलिए पहले जितना स्वार्थ था उतना नहीं रहता है, ये तो हमने नोटिस किया होगा ना। कम हो जाता है पहले से, पहले की तुलना में स्वार्थ काफी कम हो जाता है। लेकिन हाँ, समय लगता है। इसी पे आपने बता दी। क्या बोल रहे हैं? इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य स्वार्थी और परमार्थी, मतलब ऐसा इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य स्वार्थी एवं परमार्थी दोनों है। कौन से पेज पे आप बताओ मुझे, कहाँ पर? 11 तारीख को आपको चिंतन पे बता रहे थे। मुझे अभी इतना याद थोड़ी है। आ रहा था प्रश्न, ये है, हाँ पेज नंबर 2 में है। मनुष्य में स्वार्थ पड़ता है तो परमार्थ भाव भी है, ये गुरुदेव ने यहाँ लिखा है। मैंने जो बोला था वो तो अलग बात थी, वो बात अलग थी। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि स्वार्थ पड़ता तो है मनुष्य में, लेकिन वो ध्यान नहीं देता है कि उसके भीतर परमार्थ भाव भी है। जो ये एनकरेजमेंट देने के लिए गुरुदेव सब लिख रहे हैं कि आप अपने आप को दीनहीन मत समझो। वो आगे की लाइन में बोल रहे हैं कि दीनहीन व्यक्ति भी महामहिम बन जाता है। सोचो मत ये सब, छोटे भाव में जीने वाला भी विशाल भाव में आ जाता है। बहुत बार एकदम कायर होता है, वो भी शूरवीर बन जाता है। तो ये सब उदाहरण आए थे, वो किस लिए आए थे? इसलिए कि हमें एनकरेज करने के लिए, हमारी और ज्यादा क्या कहें, हिम्मत बढ़ाने के लिए, कि आप अपने आप को यह न समझो कि आप स्वार्थी हो, परमार्थी भी हो सकते हो, है ना? ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ हरिओम। नेक्स्ट बबीता टिबड़ेवाल, रांची। हाँ हरिओम भैया, प्रणाम। हाँ प्रणाम। आप वो बबीता टिबड़ेवाल कौन से, सरिता का कोई रिलेशन में है क्या? रांची से भैया। नहीं, रांची तो ठीक है। रिलेशन में तो नहीं है। अच्छा ठीक है, बोलिए। भैया
ये जो पेज नंबर 8 में थर्ड पैराग्राफ में जो गुरुदेव ने लिखा है ना कि तुमुल ध्वनि, तो तुमुल ध्वनि तो समझ में आ गई कि ये स्थूल ध्वनि होती है, लेकिन उसके बाद में जो ये है कि सूक्ष्म ध्वनि अग्निवत, तो बाहरी सूक्ष्म ध्वनि अंतःकरण की सूक्ष्म वृत्तियों को जागृत करती है। तो सूक्ष्म ध्वनि तो फिर वो अंदर की ध्वनि हुई ना, तो फिर उसमें बाहरी सूक्ष्म ध्वनि क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? बाहरी सूक्ष्म ध्वनि यानी कि बाहर से भीतर आई है। वो जो सूक्ष्म ध्वनि है बाहर से भीतर आई है। जैसे कोई प्रवचन कर रहा है तो बाहरी ध्वनि वो, किंतु उसका आधार क्या है? उसका आधार है सूक्ष्म भाव उसका आधार है। यदि भाव पर आधारित होके वो कुछ बोल रहा है, तो जो शब्द वो बोल रहा है वो ऊपर से शब्द हैं, यानी स्थूल है शब्द, किंतु उसके भीतर जो भाव है वो तो सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से जो बाहर से ध्वनि आ रही है किंतु वो सूक्ष्म भाव लेके आ रही है, वो सूक्ष्म ध्वनि का रूप बन के आ रही है। तब जाकर के हमारे अंतःकरण की सूक्ष्म वृत्तियां जागृत होती हैं। यदि हम उस सूक्ष्म ध्वनि जो बाहर से आ रही है उस पर ध्यान देंगे तब, और नहीं तो हम दिन रात तुमुल ध्वनि में ही लगे रहेंगे। ये पहले समझा दिया गुरुदेव ने कि जो तुमुल ध्वनि है उसका क्या रूप होता है। कुछ भी सुन रहे हो ना, भीतर कुछ भाव तो आ रहा है, कुछ अनुभव तो हो रहा है ना? जी जी। ठीक है। एक और बात पूछनी थी भैया। हाँ बोलिए। ये मनन और चिंतन, हाँ, इसमें क्या फर्क है भैया? ये इसमें बताया ना, मन मनन करता है, चित्त चिंतन करता है। जो पहले श्रवण करेगा फिर मनन करेगा, फिर ये जो पैराग्राफ जहाँ है ना, आप उसको पूरा, आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंचती होगी, रिकॉर्डिंग में फिर से सुन लेना, सब बातें एक्सप्लेन की गई थी। हाँ ठीक है ना। अभी काफी लोग अभी कतार में है तो मुझे थोड़ा सा है ना संक्षेप में ही बात करनी होगी। जी जी। हाँ ठीक है। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ गीता बुबना। हाँ बोलिए। गीता जी आप अपना अनम्यूट कीजिए प्लीज। भैया। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ ये मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं उससे मुझे एक भाव आ रहा है कि भक्ति जो है संपूर्ण समर्पण मांगती है, शरणागति का भाव मांगती है, तब जाके कहीं भक्ति में हम अंदर की तरफ जा पाते हैं। हाँ। तो मेरा ये कहना था कि अगर हम संपूर्ण शरणागति के भाव में जाते हैं कि जो कुछ करता जाता है वो तो ही है, मेरे जीवन का आधार वही है, हमारा इतना विश्वास हो जाता है, तो हम जो ग्रस्त हैं डे टू डे लाइफ में जो हम काम कर रहे हैं वहाँ कहीं फिर अकर्मणता का भाव तो नहीं आ जाता है कि हम उसकी राह देखते रहे, भाई वो जो बोलेगा तब हम करेंगे, या वो कर्ता का भाव समझ लो निकल गया, तो हम कितना कर्म कर पाएंगे कुछ? नहीं, वो उस पर छोड़ना बहुत कठिन कार्य है। मौखिक रूप से भले ही बोल दे हम कि सब उस पर छोड़ दिया है, वही करता है, छोड़ना बहुत कठिन कार्य है। आप जरा बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना सच्चे और साफ दिल से इसको आजमा के देखिए। आप अगर इसको 1 महीना भी फॉलो कर पाएंगे ना तो आपको बहुत तरह के अनुभव मिलेंगे और आपका जीवन बिल्कुल अलग दिशा में चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब अभी हम सुनी सुनाई बातें बोलते हैं कि सोचने से आनंद बहुत आता है। हाँ, सोचने की बात अपनी जगह है, फॉलो करने की बात अपनी जगह है। नहीं, खाली सोचने से नहीं होता ना, जीना होगा उसको। ही नहीं है भैया, सोचने से खाली आनंद होता है। हाँ, जीना होगा, जीना। आनंद आता है लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि डे टू लाइफ नहीं करके देखो, आप करके देखो तो जवाब अपने आप मिल जाएगा आपको। हाँ ठीक है ना। अकर्मण्य नहीं होंगे आप, बिल्कुल अकर्मण्य नहीं होंगे, वो पड़ा रहने देगा ही नहीं आपको, सवाल ही नहीं है।
हाँ, इस भ्रम में मत रहना। हाँ प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। नेक्स्ट सुमित्रा केडिया। हाँ बोलिए सुमित्रा भाई। हरिओम भाई। हाँ हरिओम, बोलिए। मुझे इस लेख का जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है, हाँ, उसी पर थोड़ी बात करनी है। हाँ, जो पैराग्राफ शुरू होता है, वर्णन उसका कोई क्या करेगा जिसका कोई वर्ण नहीं, तथा इसके सभी वर्ण वर्ण माला अक्षर का समूह, अक्षर का नाश नहीं। ध्वनि तो जननी है, अक्षर संकेत, संकेत में तारतम्य। नहीं, आप तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने लग गए। समय नहीं ना, अपने पास इतना समय नहीं है। आपको जो पॉइंट पूछना है वो बोलिए। यहीं पर आपको जो पॉइंट यहाँ पर है कि संकेत में तारतम्य होता है, ध्वनि में नहीं। ध्वनि यदि भिन्न ना हो तो अक्षरों का प्रयोग निरर्थक हो जाता है। यहाँ पर पहले तो कह रहे संकेत में तारतम्य होता है। जैसे हम देखते हैं कि उन अक्षरों का, जैसे आपने बताया कि अक्षरों में कुछ तारतम्य होता है, बदलाव आते रहता है, पर ध्वनि में नहीं। और आगे कह रहे हैं कि ध्वनि यदि भिन्न ना हो तो अक्षरों का प्रयोग निरर्थक हो जाता है। ये दोनों बातें थोड़ी विपरीत सी लगती है। एक जगह कह रहे हैं कि ध्वनि में नहीं होता है बदलाव, और दूसरी आगे कह रहे हैं कि ध्वनि में यदि भिन्नता ना हो तो अक्षरों का प्रयोग निरर्थक। ये थोड़ा समझना है। ये जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी एक्सप्लेन करेगा, बतलाएगा, जिस रूप में भी उसको संकेत करेगा, तो वो अक्षरों के माध्यम से ही करेगा। वो अक्षर शब्द बनेंगे, शब्द वाक्य बनेंगे। तो इस तरह से वो संकेत जो है वो एक सीक्वेंस में चलता रहता है, उसका तारतम्य आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उसके पीछे ध्वनि क्या है? ध्वनि उसके पीछे वो अनुभव है, वो भाव है, वो अनुभूति, जो कुछ भी उसको मिली है प्राणों की गहराई में, वो आगे बढ़ती चली जाती है। अब तो एक जन अपने ढंग से उसको व्यक्त करता है, जिसको उस ध्वनि ने उस ढंग से अनुभव किया है। दूसरा जन है, वो उस ध्वनि को दूसरे ढंग से व्यक्त करता है, तो वो अलग ढंग से उसने अनुभव किया है, तो वो अलग ढंग से करता है। तो ध्वनि जो है वो उसने अलग रूप में अनुभव में ली है, इसलिए अक्षरों का जो प्रयोग है वो अलग हो जाता है। और हम खुद भी, अगर हम अनुभव हमारा जो है ध्वनि भिन्न का मतलब यहाँ क्या आ गया कि एक ध्वनि है तुमुल ध्वनि, जो उसको व्यक्त करेगा उसका तरीका अलग होगा। एक है सूक्ष्म ध्वनि, उसको, तो ये भिन्न भिन्न जो ध्वनि है, इसको जब आप व्यक्त करेंगे तो अलग ढंग से ही करेंगे ना व्यक्त। तो संकेत में तारतम्य है, यानी उसके अनुसार ही आप अक्षर लेंगे, शब्द लेंगे, वाक्य लेंगे। किंतु ध्वनि जो भिन्न होगी तो फिर अक्षरों का प्रयोग जो है वो आपको करना ही होगा। यदि अक्षर कुछ कहते ही नहीं, आपका अनुभव ही व्यक्त नहीं करते हैं, फिर तो अक्षरों का प्रयोग निरर्थक है। कोई फायदा नहीं है ऐसा बोलने से, कुछ कहने से। यदि हम उन वाक्यों के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा कुछ भाव व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं अटपटी सी बातें, और उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, यानी उसमें से कोई ध्वनि है ही नहीं। और अगर ध्वनि है और किस तरह की है तो उस पर निर्भर करेगा ना। तो भिन्नता है, ध्वनि में है भिन्नता, किंतु उसका जो उद्गम है वो जो है सूक्ष्मतम ध्वनि या आनंद ध्वनि, वहां भिन्नता नहीं है। वो आगे समझा दिया कि भिन्नता प्रयोग में है। ध्वनि तो ध्वनि है, यानी प्रयोग, यानी जिस तरह से आप उसको काम में लेते हैं, यानी उसको व्यक्त करते हैं, उसमें भिन्नता है। ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है समझना। ये एक व्यक्ति के साथ भी हो सकता है कि आप किस ध्वनि का मतलब प्रयोग कर रहे हो। आप जिस ध्वनि का प्रयोग सत्संग में करते हो, औरों से बात करने में जो सत्संगी है, वही की वही ध्वनि आप अपने बच्चों से बात करने में तो नहीं करते हो।
अलग है ना, तो ध्वनि भिन्न है, तो वहां पे आपको अक्षरों का प्रयोग सेम नहीं कर सकते, वहां आपको अक्षर भी अलग ही होंगे और वो फिर संकेत देंगे और एक के बाद एक जो भी आपका अनुभव है वो उन वाक्यों के द्वारा जिसको जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचाएंगे। यानी आपके भाव हो विचार हो उनको व्यक्त करने के लिए तो है ये ध्वनि, ये अक्षर, सब तो वही है। तो भिन्नता जो है ऊपर से हो सकती है, प्रयोग में हो सकती है, किंतु जो उसका उद्गम है वो ध्वनि जो है वो एक ही है। वो आगे समझा दिया ना गुरुदेव ने। आगे भैया जी आगे कह रहे हैं कि उस एक की अनेक ध्वनि सुनकर व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। हाँ जी, भ्रम है, वहाँ उस ध्वनि को सुनने में श्रम है। तो ये भ्रम कैसे हो जाता है? जैसे अभी आपने बताया था कि हम सत्संग में करते व्यवहार वही व्यवहार हम घर परिवार में नहीं कर सकते हैं जी। ये भ्रम का थोड़ा बताइए। भ्रम हो जाता मतलब समझ नहीं पाते। गुरुदेव करते थे हम लोगों से, हम बच्चे थे घर में, हमसे अपने ढंग से बात करते थे वो, और जो सत्संग में आते थे उनसे अलग ढंग से बात करते थे। तो कोई अगर सत्संग में आया हुआ गुरुदेव को अगर हमसे ऐसा बात करते हुए सुने तो उसको भ्रम नहीं हो जाएगा? अरे हम तो इसको भगवान मानते हैं और ये इस तरह से बातें कर रहा है, भ्रम नहीं हो जाएगा उसको? यही है और कुछ नहीं है। इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, है ना? ठीक है, ठीक है भैया जी, हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट पूजा रूंगटा। मंजू बोल रही मैं। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। भैया मैं ये बोले, आप कुछ परिश्रम का कुछ बोले थे ना कि परिश्रम की जरूरत नहीं है, ये मतलब क्या, मतलब किस वजह से मतलब परिश्रम की जरूरत नहीं है, कुछ बोला था आपने ऐसा? अब क्या बोला मुझे याद थोड़ी है क्या बोला। आपको क्या जानना है आप ये बताइए, आपने क्या सुना, क्या समझा? मतलब जैसे बोलते ना परिश्रम की जरूरत नहीं है, जैसे श्रम परिश्रम की अभी शायद आया भी था, अभी मासी जी ने, सुमित्रा मासी जी ने पूछा था तो उसमें आया था शायद श्रम परिश्रम की मतलब जरूरत नहीं है। मतलब वहां तक पहुंचे, मतलब भगवान तक पहुंचने के लिए मुझे मालूम नहीं, मुझे जो समझ में है कि श्रम परिश्रम की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, हेलो, ये जो श्रम परिश्रम है ये निरर्थक वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो बोलना चाह रहे हैं वो अलग है। एक ही बात का अलग अलग जगह अलग अलग मतलब निकलता है। आप क्या सुनना समझना चाह रहे हो मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं कैसे क्या बोलूं, क्या जवाब दूं, मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है। एक्चुअली मुझे पूछना नहीं आ रहा है आपको। मतलब जैसे आप लोग मतलब ना ये करते हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब जैसे सूक्ष्मतम पहुंचने के लिए मतलब परिश्रम की जरूरत नहीं है, ऐसा भाव है क्या इसका? जैसे सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम बोले ना आप, वहां तक पहुंचने के लिए मतलब है ना परिश्रम की जरूरत है। मतलब मुझे मालूम नहीं, शायद समझ में कम आ रहा है या मैं बोल नहीं पा रही हूँ। परिश्रम की जरूरत नहीं है, मतलब श्रम परिश्रम की जरूरत नहीं है। यहाँ जो बोल रहे हैं इस लाइन में जो आपने बोला ना, जो सुमित्रा भाई ने प्रश्न किया था, जो आप उसको दोहरा रहे हो, उसमें ये है कि भ्रम है। भ्रम है तो श्रम है। तो सबसे पहले तो भ्रम दूर करना पड़ेगा ना। भ्रम दूर करना पड़ेगा। और भ्रम कहाँ है? बुद्धि में भ्रम होता है। भ्रम बुद्धि में होता है, तो जब तक बुद्धि का भ्रम दूर नहीं होगा तब तक तो आपको श्रम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब उसको श्रम कहो या पुरुषार्थ कहो, या तो आप भक्ति में चलो। जो बात अभी एक बहन ने पूछी थी, तो मैंने कहा ना कि आप छोड़ दो ना उस पे, सारा कुछ छोड़ के देखो, 1 महीने में सब समझ में आ जाएगा।
क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। आप सोचते हो हम तो अकर्मण्य होकर बैठ जाएंगे, वो बैठने ही नहीं देगा आपको अकर्मण्य होकर के। क्या क्या करवाएगा वो, आप दिमाग घूम जाएगा आपका। बिल्कुल इतना आसान नहीं है उस पर छोड़ना। हाँ, तो जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। उसमें हम ये सोच लें अरे कुछ नहीं करना है यार, आराम से बैठो ना घर में, बस उसकी शरण में चले जाओ, सब उस पर छोड़ दो और छोड़ के बैठ जाओ। तो ऐसा होता है क्या? संभव है पूरी तरह से छोड़ना? बिल्कुल संभव नहीं होता है। ये खाली मन को बहलाने के लिए बोलते हैं। हाँ, तो मेहनत तो करनी होती है, पुरुषार्थ तो करना ही होगा, बुद्धि का भ्रम दूर करने के लिए करना होगा। एक बार भ्रम दूर हो जाए तब कोई श्रम नहीं है, ये बात सही है। भ्रम दूर हो जाए तो श्रम नहीं है, लेकिन जहाँ भ्रम है वहां श्रम है। ठीक है? अच्छा। हाँ ठीक है भैया, प्रणाम भैया। हाँ, नेक्स्ट भौरी शर्मा। हाँ, अनम्यूट करो भाई फटाफट, अब ज्यादा समय नहीं है, अभी भी 2 जन और हैं। आप अनम्यूट कीजिए भौरी शर्मा को। अब वो नहीं कर रही हैं तो आप नेक्स्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट कर दो, आप प्रतिमा अग्रवाल को दीजिए। हो गया भैया। हाँ बोलिए बोलिए भौरी। मेरा एक आपका बोला हुआ है कि आत्मा सूक्ष्म और स्थूल से परे है। हाँ जी, तो वो थोड़ा जानना था कि आत्मा सूक्ष्म और स्थूल से परे है। ये तो पूरी जिंदगी खप जाती है इसको जानने में। इसको जानने में तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी, और जान लो तो बहुत बड़ी कृपा है। ये बात बिल्कुल सही है कि आत्मा जो है अपने आप में स्वतंत्र है, स्थूल और सूक्ष्म के परे है। इतना जान लो यही काफी है ना। कैसे होगा क्या होगा वो आप देखो, सुनो, समझो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। वो 2 मिनट में इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है ना। हाँ, बहुत लंबी प्रोसेस है ये। सत्संग में लगे रहेंगे हम, उसकी खोज करते रहेंगे, क्या है, क्या स्थूल है, क्या सूक्ष्म है। और जब सब यात्रा, हाँ, पूरी यात्रा हो जाएगी तब मालूम पड़ेगा। ठीक। हाँ, नेक्स्ट है प्रतिमा अग्रवाल। बोलिए। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम भैया जी, वो प्रश्न, हाँ मैं वो जो 2-3 दिन पहले पूछी थी ना, आज जो प्रश्न राशि जी ने पूछा था, हाँ वही भैया जी, मैं नेक्स्ट डे भी आई थी। मेरे को कंफ्यूजन था कि वापस पूछूं नहीं तो कैसे करूं, और फिर आपने समझाया था ना प्रतिध्वनि है, तो फिर मैंने उसी को। हाँ नहीं, ठीक है, ये सूक्ष्म। हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। वो प्रेरणा के लिए पूछ रही थी वो, कि वो जो अंतर वो अंतःकरण, अंतर प्रेरणा और ये सब बातें हो रही थी, वो चीज जो है स्पष्ट करनी थी। और अब नेक्स्ट लेख वही लेने वाले हैं, जैसी आप लोगों की इच्छा है सबकी। उसका शीर्षक ही है प्राणी की प्रेरणा। तो उसमें और हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि गुरुदेव क्या समझा रहे हैं कि ध्वनि क्या होती है और प्रतिध्वनि क्या होती है। हो सकता है उसमें भी कुछ बातें आए वैसी। ठीक है। हाँ भैया जी, वही वो प्रश्न वो सेम ही था। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया मैं। नेक्स्ट सुनीता अग्रवाल। हाँ, मैं वो हेजिटेट ही कर रही थी वापस। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया बात। हाँ हरिओम। सुनीता अग्रवाल। बोलिए। हरिओम भैया, मेरा फोकस आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक। आकाश की में
ध्वनि ने ध्वनि बनाया कर मन की निर्भरता का उसे मान न रहा, अभिमान न रहा, उसने वही रहा जो उसकी गानों करूंगा। तो ये समझना, ये पूरा लेख उसी पर आधार। हेलो भैया, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा लेख है ना, वो इसी पैराग्राफ पर, जो आप पूछ रहे हो ना जिस पैराग्राफ के बारे में, ध्वनि नाभि की, ध्वनि आकाश की, यही पैराग्राफ पूछ रहे हो ना आप। ये पूरा लेख इसी पर आधारित है। पूरा का पूरा लेख इसी पर आधारित है। इस पैराग्राफ में गुरुदेव ने संक्षेप में अपना अनुभव लिख दिया कि किस प्रकार से वो जो ध्वनि थी वो पूरी तरह से सर्वव्यापी हो गई। यानी जो पिंड में था वो ब्रह्मांड में कैसे समा गया। हमारे ही भीतर वो सूक्ष्मतम अवस्था है जहाँ से प्रारंभ हुआ है हमारा जीवन, उसको नाभि की ध्वनि कहा गया है। और हमारे भीतर वो सर्वव्यापी है, जो घटाकाश जिसको कहते हैं वो आकाश। तो ये यात्रा शुरू होती है सूक्ष्म से, फिर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्मतम और फिर आनंद ध्वनि। तो यह 3-4 बातें पूरे लेख में यही समझाई गई हैं और इस पैराग्राफ में पूरे लेख का सार लिखा हुआ है। ठीक है, आप फिर से पैराग्राफ लेख पूरा पढ़िएगा, और या फिर अगर आपके पास जो रिकॉर्डिंग भेजी जाती है वो अवेलेबल है तो उसको सुनिएगा, काफी स्पष्ट हो जाएंगी बातें। हाँ, काफी कुछ, पूरा लेख इसी पर आधारित है। मैं हाँ हरिओम। धन्यवाद भैया। हाँ धन्यवाद, हरिओम। दीपक चौधरी। चौधरी बोल रहे हैं भैया। है? हाँ, मीना चौधरी बोल रहे हैं भैया। हाँ हाँ नमस्कार, बोलिए। ये आप, मुझे कोई प्रश्न तो नहीं है, सब प्रश्नों के उत्तर आप जिनको सबको समझा रहे थे उसमें सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए और बहुत अच्छा लगा कि कितने धैर्य के साथ, मैंने पूरा सुना है, तो इतने धैर्य के साथ में सब बहनों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं आप इतनी ईमानदारी से और अपने पूर्ण माने प्राणों से सचेत होकर दे रहे हैं। इतना अच्छा लगा कि कुछ शब्द नहीं है आपको कहने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ कहते कि ज्ञान की वृद्धि तो नहीं है, पर बहुत ज्ञान की वृद्धि तक सीमित नहीं रहना है, अनुभूतियों में जीना है। सूक्ष्म ध्वनि को जब हम अनुभव कर पाएंगे तब हमें लगेगा कि हम सही में आपका सुने हैं, और यही चाहत बनी है। नहीं तो अभी तक ये चाहत भी नहीं थी, आपने जो प्रेरणा के रूप में ये चाहत की है, तो गुरु कृपा से वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तभी ठीक बात है। आपका कहा हुआ और हम लोग का सुना सार्थक होगा भैया। पूरी चाव से हम लोग चाहत करेंगे, यही मन नहीं, उसकी कृपा है। कृपा, हाँ, कृपा बनी रहे, बस यही कहेंगे हम तो। और जिस तरह से ये होता है ना, कोई भी आयोजन होता है उसके अंत में वो धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है ना, तो लगता है आप वो धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर रहे हो, है ना। तो मेरी ओर से भी सबको धन्यवाद। बड़े धैर्य पूर्वक आप लोगों ने सुना है ना, ये पूरा लेख, है ना। मेरी ओर से भी सबको धन्यवाद। चलो फिर अब पूरा करते हैं। नहीं, इतनी